देखा आपने, वो रुक गई बिना मोदी के। कसम से भाई, हम लोग इसे मानते ही नहीं। एक टाइम पर हम लोग ये मान सकते हैं कि छतरी खोलने से बारिश रुक सकती है। हम लोग ये मान सकते हैं कि कच्छा बदलने से दस्त रुक सकती है। हम लोग ये भी मान सकते हैं कि गोलगप्पे ना खाने से कृपा आनी रुक सकती है। लेकिन हम लोग ये मान ही नहीं सकते कि हमारे मोदी जी के बिना वॉर रुक सकती है। रशिया यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने कैसे रुकवा दिया? ऐसे रुकवा दिया, दिखावे। वॉर रुकवा दी पापा। ठीक ऐसे ही मोदी चाहें तो ईरान का भी युद्ध रुकवा सकते हैं। ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जराल्ड फोर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग हो रही है उसमें एक बेहद बड़ा धमाका हुआ है। बेहद जरूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। बहुत बड़े बड़े देश इस जंग में शामिल होने वाले हैं। तुर्की ने भी इजराइल को धमकी दे दी है, नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर वो इसी तरह हमले करता रहा ईरान के अंदर तो वो इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। इस तरह की धमकियां तुर्की की तरफ से, तुर्की के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई हैं। सही बोल रहा हूं, ये जंग बहुत बड़ी होने वाली है। और इस जंग के बारे में क्या अपडेट है, आगे क्या होने वाला है, सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ दिखाने और बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को कहीं वीडियो छोड़कर मत भागना, क्योंकि आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और फिर आप मुझसे ये कहोगे कि आपने पूरी खबर बताई ही नहीं। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बारे में। आज मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस जंग का असर अब भारत के ऊपर बहुत बुरा होने वाला है और इसका असर चीन के ऊपर भी पड़ने वाला है। सही बता रहा हूं, ये खबर अभी की नई अपडेट है। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि इस्लामाबाद के अंदर बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, और वो बातचीत फेल हो चुकी है। उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकल कर आया है। अब ट्रंप ने नई धमकी दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा करने की। सही कहा, अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि अब वो भी उस रास्ते को बंद करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा जहां से तेल और गैस आता जाता है सारे देशों का। दोस्तों, अब अमेरिका सारे जहाजों को चेक करेगा और उनको नहीं निकलने देगा और ना ही वहां से वापस आने देगा। ये खुद ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं। ये सच्ची खबर है और आपने शायद सुनी ली होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आपको ये बात भी पता चल चुकी होगी कि अभी सीज फायर है, लेकिन दोस्तों ये जो जंग है बहुत जल्द भड़कने वाली है और ये जंग इस बार जब शुरू होगी बहुत बड़ी होगी। इसमें कई देश शामिल होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, दूसरी तरफ से बंद करने का ऐलान किया है, ट्रंप ने वो रास्ता बंद किया है। इसकी वजह से भारत पर, चीन पर और रूस पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसी रास्ते से चीन को तेल और गैस आता जाता है और भारत और ऐसे कई देश हैं जहां को ये सारी सप्लाई होती है। और पहले क्या था, ईरान जो था पैसा लेकर वो चीजें निकलने दे रहा था, उन टैंकों को निकलने दे रहा था, चीन के टैंकों को बगैर पैसों से निकलने दे रहा था। लेकिन अब ट्रंप की नई चाल जो कि उसने चली है, अब दूसरी तरफ से आगे से उसने वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। बिना परमिशन के अमेरिका की कोई भी जहाज ना तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। और ये जो वजह है, ये बेहद बड़ी जंग का रूप लेने वाली है। एक्सपर्ट का ये कहना है अगर इसी तरह अमेरिका ये चाल चलता रहा, इसी तरह इसी हरकतें करता रहा और इस तरह से ये रास्ता बंद रहा, तो इसका बुरा असर भारत पे बहुत बड़ा होने वाला है और इसकी चपेट में चीन भी आ जाएगा। क्योंकि अगर वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना तो जहाज आएगा और ना ही जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें कई सारे देशों के अंदर हो जाएंगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, पता नहीं ये ट्रंप क्या चाहता है। दोस्तों, ऐसा लगता है ये ट्रंप बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के जो साथी हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह से तुर्की भी इजराइल को धमकी दे रहा है इन हमलों की वजह से, उसने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि अगर इस तरह के हमले होते रहे, अगर फिर से ईरान के अंदर हमले हुए तो वो इजराइल के ऊपर सीधा हमला करेगा। इस तरह की धमकी तुर्की की तरफ से दी गई है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इस जंग में क्या होने वाला है
और अब कितनी बड़ी जंग होगी और होगी भी या नहीं, या फिर कुछ और होने वाला है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहा है अपनी शर्तें मनवाने के लिए, लगता नहीं है कि ट्रंप चुप बैठेगा, वो लगातार ईरान को धमकी दे रहा है। दोस्तों ये सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो और आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूँ। दोबारा हमले शुरू हो गए तो आबिद भाई, दोबारा हमले शुरू कर दिए यूएस ने तो वही हाल होगा जो पहले हमले में हुआ। पहले हमले में क्या हुआ? पहले हमले में उन्होंने क्या किया है? हॉस्पिटल्स मारे हैं, ब्रिजेस तोड़े हैं, गड्ढे खोदे हैं, बेगुनाह बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को मारा है, नर्सेज और डॉक्टर्स को मारा है, ये सारे यूनिवर्सिटीज को मारा है। लेकिन ईरान ने उनका क्या किया है? ईरान ने उनके थाड़ को फाड़ा है, उनके पैट्रियोट को पीटा है, उनके KC-135 की ऐसी की तैसी कर दी है, उनके अब्राहम लिंकन की लंका में आग लगा दी है, उनके जराल्ड फोल्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्वार्टर कर दिया है, उनके अवैक्स को बकवास साबित कर दिया है, उनके F-35 को उफ 35 कर दिया, उनके F-18 को उफ 18 कर दिया, उनके F-17 को उफ 17 कर दिया, उनके F-16 को उफ 16 कर दिया। तो अगली बार अगर जंग छेड़ते हो तो दोबारा तुम्हारे साथ यही होने वाला है। फिर आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे और घुटने टेक चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में। क्या? हाँ। कैसे 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 रुकवा दिया का क्या मतलब है? अबे देशद्रोहियों, ये भी कोई पूछने की बात है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने कैसे रुकवा दिया? ऐसे रुकवा दिया? दिखावे। वॉर रुकवा दी पापा। ठीक ऐसे ही मोदी चाहें तो ईरान का भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं रुकवाया है। क्यों क्यों क्यों? अरे इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारे मोदी जी अभी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। अब मोदी जी इस प्रकार से ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली तो यही तो मेरा काम है। अजी, दूसरा क्या कारण था? और दूसरा कारण यह है कि युद्ध इसलिए नहीं रुकवाया क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक शायरी सुनाता हूँ कि दलालों ने दलालों से कहा कि दलाल बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सभी को दलाल बोलो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और तौबा तौबा तौबा, मेरे आज इस YouTube चैनल पर पाकिस्तान का नाम आ गया है। पाकिस्तान जैसे लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, इसीलिए मैं अपने चैनल को गंगा जल से शुद्ध करूंगा। लेकिन एक सेकंड, मेरा ये चैनल है, ये तो YouTube पर है, वो YouTube अमेरिका का है और अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे ये वाला मोए मोए तो कुछ नहीं है, असली वाला मोए मोए देखना है ना, 29 अप्रैल का इंतजार करो। जैसे ही सभी राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, और जब तुम्हें मालूम चलेगा पेट्रोल सीधा 120 रुपए लीटर हो गया, गैस की टंकी नहीं मिल रही है, हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे मेहनत कर रहा है, ससुर, क्या उस 18 घंटे में ये सेल्फी लेना, रैलियां करना, रोड शो करना भी शामिल माना जाएगा? और अगर ये शामिल माना जाएगा तो झूठ काहे कहते हो 18 घंटे काम कर रहे हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हजरात, अब जंग में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब एक और बाप सामने आ गया है अमेरिका का, चाइना। चाइना ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि सुनो, अगर तुमने अपना रास्ता बंद कर दिया है आगे से, तो याद रखना ईरान के साथ हम ट्रेड करते हैं, ईरान हमारा पार्टनर है, हमारे जहाजों को ईरान ने शुरू से निकलने दिया है, हम ईरान से बिजनेस करते हैं, हमारे जहाजों को न रोकना। और ईरान पर चाइना ने बड़ी बात और आगे कही। चाइना ने कहा कि ईरान ने हमेशा हमारे जहाजों को निकलने दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल कर रहा है। ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है चीन ने, और सामने वाली पार्टी को धमकी कि बेटा हमारे जहाजों को, जिसको ईरान नहीं रोक रहा है उसको तुम मत रोकना, वरना चीजें खराब होंगी। उधर मेरे दोस्तों अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं, बल्कि छोड़ो अमेरिकी ऑफिशियल्स को, गोली मारो। ये देखो इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल ने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अमेरिका ने बैरिकेडिंग की है, इससे इजराइल को नुकसान होगा। इजराइल को झटका लगा है भाई साहब,
झटका क्या लगा है, लग चुका है। अब ये देखिए प्रूफ, इसमें देखिए इजराइल का स्टॉक मार्केट धड़ल्ले से नीचे आके गिरा है। ये इसलिए हुआ है कि अमेरिका ने खुद बैरिकेडिंग करके जो बचा कुचा रास्ता वो बंद कर दिया। गुलाबी सुअर। और आगे सुनिए, आगे सुन लो भैया, हंसते बाद में रहना। भैया जी, रशिया की तरफ से कहा गया है कि ये गुलाबी सुअर ने जो रास्ता बंद किया है, इसकी वजह से तो पूरे इलाके में फूड सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। बचा कुचा कहीं से कुछ खाना पीना आ भी रहा था ना, तो खाना पानी भी अब अरब देशों में दिक्कत पैदा करने वाला है। अबे अभी भी हार मान लो, हैदर वालों से जीत नहीं पाओगे तुम। उधर अमेरिकी एक्सपर्ट ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रास्ता बंद किया है, इसके बाद तो जो यमन है लाल सागर में, जो आखिरी रास्ता है दुनिया के लिए ऑप्शनल, वो भी बंद कर सकता है ईरान। फिर क्या करोगे? गोप, गुलाबी सुअर की जिंदगी देखिए कितनी झंड है। बुढ़ापे में आदमी की इतनी झंड हो, भाई साहब कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये? भैया पहले इसने कहा इस सीज फायर के बाद कि हमारी मदद के लिए बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे, ठीक, जिसमें सबसे पहले फ्रांस ने मना कर दिया कि चल बे चल। फिर उसके बाद दूसरी बार ब्रिटेन ने मना कर दिया, चल बे चल हम नहीं आ रहे। फिर तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, चल बे चल। फिर जापान ने मना कर दिया, चल बे चल। और अब स्पेन ने भी कह दिया, बे तेरी हम तो नहीं आ रहे। झटके पे झटका लग रहा है गुलाबी सुअर को। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका इजराइल के सबसे बड़े अखबार हार मान चुके हैं। बल्कि इजराइल का अखबार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस जंग से साबित हुआ है कि हमारा इजराइल का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली घर हो, वाटर प्लांट हो, पता चल चुका है कि ये सब सिक्योर नहीं है, ईरान कभी भी उड़ा सकता है। यानी इजराइल ऑफिशियल अखबार इस बात को कह रहे हैं कि भाई ईरान ने फाड़ दी है और कभी भी फाड़ सकता है। तो ये वो अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब तो गोल गले का पहन रहा हूं, अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा तुम्हें। गंदी नजर के लौंडो, भाई लौंडे तो लौंडे, औरतें गंदी नियत की होती हैं भाई। अब पता चला औरतें ज्ञान दे रही हैं, ये बटन बंद रखो ऊपर के 2-3। अरे मेरे पास कुछ है थोड़े ही। मुझे तो यही समझ, आज पहली बार एहसास हुआ कि भाई भारत के अंदर औरत होना कितना मुश्किल है। मुझे ज्ञान दे रही है डीएम में आके लड़कियां, भाई ये बंद रखिए आप बटन ऊपर के 3 अरे, और यही अगर हम लड़कियों से कह देते हैं कि दुपट्टा सर पर रखो तो कहते हैं गंदी नजर, अरे दोगलियो। बट दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा इस जंग में अब क्या होगा। क्या ईरान चुप बैठेगा, वो इस वीडियो में देख ही लिया होगा। और आपने देखा होगा कि अमेरिका ने किस तरह से वो रास्ता बंद कर दिया है जहां से गैस और तेल की सप्लाई होती है देशों के अंदर। दोस्तों ये अमेरिका की नई चाल है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने ये रास्ता बंद किया है, जिस तरह से दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा करने से ईरान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर ना तो गैस की कमी होगी, ना ही तेल की कमी होगी, और ना ही और कोई से खाद्य पदार्थों की। क्योंकि दोस्तों वो इन सारी चीजों की सप्लाई दूसरे देशों को करता है और वो अपने देश के लिए इन चीजों को यूज भी कर सकता है। दोस्तों ईरान को इस वजह से कोई तकलीफ नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन जिस तरह से वो रास्ता अमेरिका की तरफ से बंद किया गया है, वो रास्ता जो पहले तो ईरान ने बंद कर रखा है शुरू में, और दूसरी तरफ आगे से जहां से वो रास्ता शुरू होता है, आगे बहुत आगे से वो रास्ता अमेरिका ने बंद कर दिया है। और ईरान को धमकी दी है कि ईरान जब तक वो रास्ता नहीं खोलेगा वो किसी का जहाज ना तो आने देगा और ना ही जाने देगा। दोस्तों ये ऐसा करने से मैं सच बता रहा हूं भारत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर भारत का ही जहाज वहां से नहीं निकलेगा, चीन का जहाज वहां से नहीं निकलेगा, ना ही दूसरे देशों का जहाज वहां से निकलेगा, तो हो सकता है इसका असर हमारे और तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा पड़े और ये जंग लंबी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दबाव दूसरे देशों का पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, जिस तरह से लोग परेशान होंगे, देश परेशान होंगे,
उसकी वजह से ये जंग भड़क सकती है। दोस्तों आपने देखा ही होगा और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं और आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 40 दिन से जिस तरह से इन्होंने, इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के अंदर तबाही मचाई है, जिस तरह से वहाँ टारगेट सेट कर लोगों को शहीद किया है, जिस तरह से नुकसान पहुँचाया है, उसके बावजूद भी ईरान युद्ध विराम चाहता है और चाहता है कि जो अमेरिका है उसकी शर्तें मान ले, जो कि ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है। और उसका साफ तौर पर यह भी कहना है, अगर तुम चाहते हो कि ईरान तुम्हारे सामने झुक जाए और तुम्हारी जो कि शर्तें हैं वो तुम्हारी मान ले, जो पहले से ही तुमने बता रखी है, बोले ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुम चाहे और बड़े अटैक कर लो और बड़े हमले कर लो, हम पीछे नहीं हटने वाले। तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी, तभी हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलेंगे, तभी वो रास्ता बहाल करेंगे। उसके बिना तुम्हारी जो कि रास्ता है नहीं खोला जाएगा। दोस्तों अगर तुमने हमले किए, इस तरह के बयान ईरान की तरफ से दिए गए हैं अमेरिका को कि अगर तुमने फिर से हम पे हमले किए, फिर से अटैक किए, तो इस बार तुम पर बहुत बड़े हमले होंगे, तुम्हारे जितने भी मिलिट्री बेस हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा और बहुत बड़े बड़े अटैक उन पे किए जाएंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि ईरान अमेरिका की शर्तें मान लेगा, क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करना बंद कर देगा और जो रास्ता ईरान ने बंद किया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, वो खोल देगा। दोस्तों अगर ईरान अमेरिका के सामने हार जाएगा, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या अमेरिका पूरे ईरान पर अपना कब्जा कर लेगा, अपनी हुकूमत ईरान के अंदर चलाएगा? ऐसी बात के बारे में आप लोगों की क्या राय है, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप ये बताइएगा जो कि ईरान ने अमेरिका के सामने जो अपनी शर्तें रखी हैं, जो कहा है अमेरिका से, उन बातों पर टिका रहेगा ईरान। और अपने सामने जिस तरह से अमेरिका को ईरान ने झुकाया है, जिस तरह से अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तुम कितने भी जुल्म हमारे ऊपर कर लो, कितने लोगों को शहीद कर लो, हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे और ना ही तुम्हारे सामने हार मानेंगे। दोस्तों इस तरह की बातों के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस जंग की वजह से कई सारे देशों के ऊपर असर पड़ने वाला है, जिस तरह से अमेरिका ने वो रास्ता बंद किया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।